हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की 5th यूनिट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म, जैसे कि हम मार्केटिंग की फर्स्ट क्लास से हम पढ़ रहे हैं दैट द कंज्यूमर इज़ द किंग, कस्टमर इज़ द किंग। सो ये किस तरीके से डेवलप हुआ है वो भी हम फर्स्ट क्लास से देखते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से रिवॉल्यूशंस आए हैं मार्केटिंग के अंदर। पहले कंट्रीज़ वो डेवलप किया करती थी, पहले कंपनीज़ वो प्रोडक्ट्स डेवलप किया करती थी जिसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, बट आज कंपनीज़ को वो बनाना पड़ता है जो कस्टमर्स की नीड में आता है, जो कस्टमर्स की नीड्स वांट्स और उनकी डिज़ायर्स को फुलफिल करता है। व्हाट कस्टमर्स वांट दैट इज़ ओनली मेड by the companies. Unnecessary products and unnecessary goods and services are not sold in the market. So basically consumerism is for the welfare of the consumer, कि किस तरीके से कंज्यूमर की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है, उसको जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस चीज़ की वैल्यू कैसे बढ़ाई जा सकती है, दैट इज कंज्यूमरिज्म। इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले इम्प्रूवमेंट इन सप्लाई चेन। जनरली क्या हुआ करता था, अगर हम पहले देखें या फिर इनिशियली अभी भी कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं है इस चीज़ के लिए, बट सर्टेन कंपनीज जो वो क्या करते हैं, स्टोरेज करना स्टार्ट कर देती हैं जो उनके वेयर हाउसिंग होते हैं। जैसे कि हम ऑयल में देखें तो ऑयल में बहुत ज़्यादा होता है चीज़ें, एग्रीकल्चरल गुड्स में चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी या एक वेयर हाउस जिसकी मोनोपोली होती है जनरली, वो स्टॉक करके रख लेते हैं अपने सामान को, और जब वो स्टोरेज बढ़ाते जाते हैं तो मार्केट में जो उसकी सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाती है, और इस लिमिटेड सप्लाई की वजह से और राइजिंग डिमांड की वजह से उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ते जाता है, और जब एक पर्टिकुलर लेवल पे बहुत ज़्यादा उसका प्राइस पहुंच जाता है उसके बाद वो अपने जो उनका स्टोरेज वाला सामान था उसको बाहर निकालना स्टार्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर सामान को सेल करना स्टार्ट करते हैं एट अ वेरी हायर प्राइस। तो ये एक तरीके से कंज्यूमर के साथ बहुत गलत होता है। जैसे कि हमने अभी लेमन वाले केस में देखा था कि लेमन के प्राइजेज इतने ज़्यादा बढ़ गए थे। हम अनियन के देखते हैं कि अनियन के प्राइजेज इतने बढ़ जाते हैं। पेट्रोल के प्राइजेज इसलिए इतने ज़्यादा हैं, जैसे कि अगर हम पिछले 4-5 महीनों में देखें तो जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, जो ईरान, इराक, ऐसी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं, उन लोगों ने एक लिमिट सेट कर दी थी कि इससे ज़्यादा हम पेट्रोल अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बट ड्यू टू गवर्नमेंट्स प्रेशर, इंटरनेशनल गवर्नमेंट प्रेशर की वजह से अब उन्हें जुलाई और अगस्त में इसमें थोड़ा ईज करना पड़ा है, और उन्होंने 20 मेट्रिक टन से इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने का बोला है कि इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। नेक्स्ट इज़ नो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जब आप कंज्यूमरिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करती है गवर्नमेंट के ऊपर एंड नॉट ऑन द बिजनेस, तो उससे जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुआ करती थी वो स्टॉप हो जाती हैं। जैसे कि एट अ वेरी हायर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई रखना, प्राइसिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना, ऐसे प्रोडक्ट सेल करना जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है, तो ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रुक जाते हैं जब आप कंज्यूमर के ऊपर ध्यान देते हो। नेक्स्ट इज गुड रिलेशंस विद कस्टमर्स। अब बिजनेसमैन भी इस चीज़ के ऊपर फोकस करने लगे हैं। मार्केटिंग का एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है जहाँ पे आपको कस्टमर्स को सर्विसेज देनी पड़ती हैं। कस्टमर सर्विस देने से उनके कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनते हैं, एंड ऑब्वियसली जितने अच्छे रिलेशंस आपके कस्टमर के साथ बनेंगे उतने ही वो रिपीट कस्टमर्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हो सकता है कि आपकी सिटी में या आपकी लोकेलिटी में एक पर्टिकुलर स्मार्टफोन की शॉप हो जहाँ से आप अपने सारे स्मार्ट डिवाइसेस खरीदते हो, आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, आप वॉचेज़ वहाँ से खरीदते हो, आप ईयरबड्स वहाँ से खरीदते हो। तो इस तरीके के प्रोडक्ट आप एक पर्टिकुलर शॉप से खरीदते हो, या फिर आपके मंथली जो आपके घर का किराना आता है वो आप एक पर्टिकुलर शॉप से खरीदते हो, बिकॉज आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है, आपका एक रिलेशन बन चुका है उस पर्टिकुलर शॉप के साथ। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सपोर्ट। नाउ कंज्यूमरिज्म जितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने के पीछे गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि गवर्नमेंट काफ़ी सारे पॉलिसीज़ निकालती है, काफ़ी सारे एक्ट्स और लॉज निकालती है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं कंज्यूमर्स के राइट को। दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज एजुकेटिंग कस्टमर्स। जैसे आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स भी देखे हों, जैसे आरबीआई ही एडवर्टीजमेंट करता है कि आप किस तरीके से फ्रॉड से बच सकते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं ईयरली जिससे आपको पता चलता है कि क्या क्या गवर्नमेंट के राइट्स हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कंज्यूमर फोरम का सुना होगा, अगर आपके साथ कोई भी चीट कर रहा है, अगर आपको कोई एमआरपी से ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कंज्यूमर एक्ट में केस कर सकते हो। अभी आपने एकदम रिसेंटली अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था कि आप जो मतलब जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो रेस्टोरेंट्स आपसे ज़बरदस्ती सर्विस चार्जेस नहीं ले सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आपको कितनी सर्विस चार्ज देनी है, और आपको अगर नहीं भी देनी देन ऑल्सो इट इज़ ओके। जनरली आप जो जनरली पहले ऐसा हुआ करता था कि आप टिप दिया करते
करते थे वेटर्स को, बट उसी टिप की जगह अब आप सर्विस चार्ज दिया करते हैं। तो वो सर्विस चार्ज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देना चाहते हो, बिकॉज किसी रेस्टोरेंट से आप बिल्कुल खुश नहीं होते, किसी रेस्टोरेंट में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो कि उन्होंने आपको बहुत अच्छी सर्विस दी है, बहुत जल्दी खाना आया, अच्छी क्वालिटी का खाना आया, तो आपको भी अच्छा लगेगा वहाँ पे टाइम स्पेंड करके, तो आप ज़्यादा सर्विस चार्ज होगे। तो ये आपको किस तरीके से पता चलेगा? बाय एजुकेटिंग द कस्टमर्स। आप लोगों को कस्टमर्स को वो चीज़ बतानी पड़ेगी। दिस इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि वो एज अ गवर्नमेंट उनका मेन ये चीज़ बनती है कि वो जागरूकता बढ़ाएं इस चीज़ के लिए। जो कस्टमर्स हैं उनको पता चलना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं। लास्टली प्रोड्यूसर रेटिंग, जो कंपटीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसेंट अगर ईयर्स में देखें तो कुछ कमोडिटीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी खुद की रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपने अच्छा फीडबैक लेने के लिए वो अच्छी क्वालिटी सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। बट उसके लिए प्रोड्यूसर की रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि हम कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो हम जनरली उसका पहले ट्रेलर देखते हैं, टीजर देखते हैं, और उसके साथ साथ हम उसकी रेटिंग भी देखते हैं कि मूवी की रेटिंग्स क्या हैं। मूवी की रेटिंग से हम एक प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हाँ ये कितनी अच्छी होगी, कितनी एंटरटेनिंग होगी। उसी तरीके से अलग अलग फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपको फ्लाइट टिकट्स बुक करनी है तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपके पास एयर इंडिया है, एयर एशिया है, आपके पास इंडिगो है, आपके पास स्पाइस जेट ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस में से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, आपको नहीं इतना एक्सपीरियंस है, तो आप प्रोड्यूसर रेटिंग देख सकते हो कि कौन कितनी अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द प्रॉब्लम्स फेस बाय द इंडियन कस्टमर्स, कि क्यों कंज्यूमरिज्म इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया में। ऑब्वियसली जब कंज्यूमरिज्म स्टार्ट हुआ था इंडिया से नहीं हुआ था, इट वाज स्टार्टेड इन द यूएसए, जहाँ पे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ समझ में आई थी कि उनके साथ जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत ज़्यादा चीट कर रहे हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट्स सप्लाई हमें कर रहे हैं जो कि हमें तक चीपर रेट मिल सकते हैं। बट सिमिलर जो प्रॉब्लम्स थी वो इंडिया ने भी काफ़ी फेस करी, और इंडिया ने शायद आज भी वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इलिटरेसी की, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई कस्टमर और कोई बिजनेसमैन अगर उनके साथ में बदतमीज़ी कर रहा है, बिहेव कर रहा है या मिसबिहेव कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी वो एक्शन ले सकता है। बट जनरली पीपल डू नॉट नो, कस्टमर्स डोंट नो अबाउट दिस राइट। सिमिलरली वो MRP से ऊपर सामान नहीं बेच सकता, तो लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर उनको कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट दे रहा है तो वो उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। अगर वो आपको ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहा है जिससे आपके लाइफ थ्रेटनिंग अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसके ऊपर आप केस कर सकते हो। जैसे कि हमने गेमिंग इंडस्ट्री में ये चीज़ देखी है कि रिसेंट ईयर्स में कुछ ऐसे गेम्स हुए थे जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे थे लोगों को, तो उससे कस्टमर्स को जागरूकता कैसे मिलेगी। सो जनरली पीपल आर इलिटरेट, इंडियन कस्टमर्स आर, मतलब हम सब 138 करोड़ पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बट अ मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स आर इलिटरेट इन दिस कंटेक्स्ट। नेक्स्ट शॉर्ट सप्लाई, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था इस पॉइंट में भी, इंप्रूवमेंट इन द सप्लाई चेन। वो कंज्यूमरिज्म में इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? जब शॉर्ट सप्लाई एक प्रॉब्लम थी, शॉर्ट सप्लाई मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रॉब्लम होती है जहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सप्लाई की शॉर्टेज कर देते हैं ताकि डिमांड बढ़ती जाए, और डिमांड बढ़ने की वजह से जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाते हैं उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो इसी की वजह से गवर्नमेंट को कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। जैसे अभी वीट, राइस, शुगर के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया है, एक लिमिट सेट कर दी गई है कि इससे ज़्यादा आप एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अनफैमिलियरिटी विद द प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यू एडटेक प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, या फिर अगर आप उनको कंज्यूम करोगे तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, आपको एलर्जीज हो सकती हैं किसी प्रोडक्ट से, या फिर कुछ ऐसे गेम्स, जैसे मैंने आपको बताते हैं कि कुछ सुसाइडल गेम्स होते हैं। तो अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता है, अगर आप इन सब प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हो, अगर आप इन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो और उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन यूज़ द गवर्नमेंट राइट्स। बहुत सारे गवर्नमेंट एक्ट्स और लॉज हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं इन चीज़ों से। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंपटीशन। जनरली रिसेंट ईयर्स में हम इन चीज़ों को नहीं देख सकते, यहाँ पे कंपटीशन लो है, स्पेशली नॉट इन एवरी सेक्टर। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन में देखेंगे देन ऑब्वियसली देयर इज लैक ऑफ कंपटीशन। जनरली मार्केट लीडर्स जियो और एयरटेल ही हैं, तो वहाँ पे एक ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है, और ऑब्वियसली हम ये फेस करने भी वाले हैं। जैसे कि अगर आज अभी आप कोई 600-700 वाला अगर रिचार्ज कराते हो तो हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वही रिचार्ज आपको 800, 900, 1000 रुपये का भी पड़ सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। जनरली मार्केट
मार्केट लीडर्स हैं एयरटेल और जियो, और उनको फॉलो करती हैं दूसरी कंपनीज लाइक वोडा आइडिया इज़ द फॉलोअर कंपनी। तो अगर जियो अपने प्लान हाइक्स करेगा तो एयरटेल भी अपना प्लान हाइक्स करेगा और वोडा आइडिया को भी अपने प्लान हाइक्स करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कंपटीशन। बट अगर यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सब एक जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कस्टमर विल बिकम द किंग। अगर मान लीजिए आज 4 और कंपनीज आ जाए मार्केट में, जैसे कि अमेजॉन अपना टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आ जाए, टाटा अगर अपना वापस से रिलॉन्च कर दे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, इस तरीके से अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा उन कॉम्पिटिटर्स का, तो हो सकता है कि जो इतने रेट हाइक्स हो रहे हैं तो वो कम हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लीगल फॉर्मेलिटीज़। लोग इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं होता लीगल फॉर्मेलिटीज़ का। जनरली हम ये चीज़ देखते हैं कि हम इतना ज़्यादा कंज्यूमर फोरम नहीं जाना चाहते हैं। हमारे साथ डे टू डे बेसिस पे बहुत ज़्यादा चीट्स होते हैं, अगर वो छोटे लेवल पे होते हैं, अगर 10 रुपये 100 रुपये 500 रुपये पे होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि कौन इतने लीगल फॉर्मेलिटीज़ में पड़े। जैसे कि हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो रेलवे स्टेशन में हम देखते हैं कि 10 रुपये वाली बॉटल 30 रुपये की मिल रही है, या फिर कुछ पर्टिकुलर स्नैक्स हो सकते हैं, वो स्नैक्स MRP से ज़्यादा मिल रहे हैं, या कोई रेस्टोरेंट्स है जो हमारे ऊपर सर्विस चार्जेस ज़्यादा लगा रहे हैं, मैंडेटरीली सर्विस चार्ज लगा रहे हैं, तो हम जनरली उस जगह को अवॉइड करेंगे कि हम चलो नेक्स्ट टाइम उस जगह पे नहीं जाएंगे। बट वी विल नॉट इंडल्ज इन दोज लीगल फॉर्मेलिटीज़ बिकॉज वील थिंक कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, एक बार की बात है, एक बार देके ख़त्म करते हैं, कौन इस चक्करों में पड़े। नेक्स्ट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। बहुत सारी जैसे कंपनी से, अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का एग्जांपल लूँ तो BSNL इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सेम फैसिलिटी जो जियो प्रोवाइड कर रहा है। बट क्या आप BSNL के नेटवर्क को और जियो के नेटवर्क को कंपेयर कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। तभी इस वजह से BSNL का बिल्कुल भी मार्केट शेयर नहीं है। जनरली वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इस वजह से वो अभी तक मार्केट में सस्टेन करी है। अदरवाइज अगर वो वोडा आइडिया जैसी प्राइवेट कंपनी होती तो अभी तक शायद वो भी बंद हो चुकी होती, या जैसे वोडा आइडिया की जैसे अभी कंडीशन है मार्केट में, उसी तरीके से BSNL की भी कंडीशन होती। सो जो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, अगर पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने लगेगा तो हम एज अ कंज्यूमर हम ये चाहेंगे कि हम पब्लिक सेक्टर के पास ही जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कंपेयर करते हैं अगर IIM IIT को, तो IIM IIT भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। बट अगर हम कहीं पे स्कूल्स देखते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स देखते हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल नहीं जाते, हम प्राइवेट स्कूल जाना पसंद करते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएंगे। ऐसा क्यों? जबकि हम अल्टीमेटली हमारा एम क्या होता है कि बड़ा होकर हमारा बच्चा IIT जाना चाहिए, IIM जाना चाहिए। अगर उस लेवल की गवर्नमेंट क्वालिटी कॉलेजेस में सप्लाई कर सकती है, सो व्हाई नॉट इन स्कूल्स। जैसे कि दिल्ली में हुआ है कि दिल्ली के स्कूल्स में, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आई है, उसी तरीके से इंडिया का अगर हर गवर्नमेंट स्कूल और हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसी तरीके से अगर फ्लरिश करेगा, इसी तरीके से अगर सर्विस प्रोवाइड करेगा, सो ऑब्वियसली द प्राइवेट सेक्टर जो कंज्यूमर्स के साथ जो चीट होता है वो नहीं हुआ करेगा। जैसे कि हम SBI में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मीम्स भी बनते हैं इस चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा मजाक होता है, और कुछ लोग फेस भी करते हैं एक्चुअली इस प्रॉब्लम को कि SBI में जाके उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उनको एक छोटे से काम के लिए भी घंटों लग जाते हैं। तो उसकी जगह इंसान ये सोचता है, उसकी जगह कस्टमर ये सोचेगा कि क्यों ना मैं ICICI HDFC इन बैंक्स में अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे सर्विसेज अच्छी मिल जाएंगी। तो कस्टमर्स अब शिफ्ट होने लगे हैं टुवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर बिकॉज ऑफ द बेटर सर्विसेज। लास्टली अनऑर्गेनाइज मार्केट। जो अनऑर्गेनाइज मार्केट और ऑर्गेनाइज मार्केट के बीच का जो कंपटीशन है, उसमें काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं। जैसे कि हम अगर FMCG सेक्टर में बात करें तो FMCG मार्केट में एट प्रेजेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड मार्केट है। बट यहाँ पे अगर वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे, जनरली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अगर आपने एक लोकल डेयरी मिल्क भी खाई होगी और आपने ऑब्वियसली कैडबरी डेयरी मिल्क भी खाई होगी, बट अगर आप उन दोनों प्रोडक्ट्स को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली कैडबरी डेयरी मिल्क की ज़्यादा क्वालिटी बेटर होती है, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाली जो कंपनी बना रही है, जो लोकल कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, वो शायद उतनी अच्छी नहीं होगी बिकॉज वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइस वो प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि कंज्यूमर्स फेस करता है इन डे टू डे बेसिस। नेक्स्टली गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं? इतनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या ऐसा किया है जिससे कि जो लोग हैं उनको, जो कस्टमर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। सबसे पहले डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ऑब्वियसली गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इज ऑलमोस्ट इन एवरी सेक्टर, बट क्या वो उतना अच्छा कर रही है? जैसे कि अभी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, स्कूल्स कॉलेजेस के एग्जांपल देखे, तो कॉलेजेस में हमने देखा कि ऑब्वियसली दे आर डूइंग वेरी गुड, बट क्या स्कूल्स में इतना अच्छा कर रही है? दिल्ली इज ऑब्वियसली द एक्सेप्शनल केस, बट अगर हम रेस्ट ऑफ द कंट्री की बात करें तो क्या गवर्नमेंट स्कूल्स उतने अच्छे हैं? क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हर जगह बहुत अच्छे हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर्स हर जगह अच्छे हैं? हम जनरली
सिमिलरली ये चीज़ देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन अब होते जा रहा है, जैसे कि हम IRCTC को देखते हैं तो IRCTC की मोनोपोली है इंडिया में, लेकिन जो रेलवे सर्विसेज अच्छी हो रही हैं वो इस वजह से भी क्योंकि गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन इट, बट साथ ही साथ उसका प्राइवेटाइजेशन भी होते जा रहा है। जैसे कि भोपाल में अगर आप रहते हैं तो आप, या फिर आपने भोपाल का सुना होगा कि रानी कमलापति स्टेशन जो ओपन हुआ है दैट इज़ प्राइवेटाइज्ड रेलवे स्टेशन। इसी तरीके से बेंगलोर में भी कुछ स्टेशन बने जो कि प्राइवेटाइज हो गए, तो वहाँ पे कुछ आपको अच्छी सर्विसेज मिलती हैं एज कम्पेयर टू बिफोर जब वो पब्लिक सेक्टर थे। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ने एक्ट्स निकाले हैं, जैसे MRTP एक्ट हो गया या फिर स्टैट्यूटरी ड्रग्स एक्ट हो गया। आप टीवी पे उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं कर सकते हो जो कि आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, जैसे कि फेयर एंड लवली की आप एड देखते हो, फेयर एंड लवली बैन हो चुका है। तो अब वो लोग लेकिन शॉर्टकट्स ऑब्वियसली कंपनीज कुछ ऐसी होती हैं जो कि शॉर्टकट ढूंढ लेती हैं, तो उन्होंने फेयर एंड लवली की जगह कुछ नाम ऐड कर दिया बट वो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है कि आप इन मार्केटिंग का मतलब कुछ ऐसे जो फॉल्स मार्केटिंग है, फॉल्स क्लेम्स है, उनसे आप अट्रैक्ट ना हो। सो दीज वर द फ्यू गवर्नमेंट मेजर्स दैट वर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।